जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जिस तरह के आपने हमारी वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। बेशक गाइस, आपने हर जगह इसका नाम सुना होगा। जब भी आप ट्रेडिंग के हवाले से मुख्तलिफ यूट्यूब के चैनल्स को विज़िट करते हैं तो मार्केट में काफ़ी इस तरह के चैनल्स जो हैं जो आपको स्मार्ट मनी के ऊपर ही गाइड करते हैं, या वो आपको अगर ट्रेडिंग लेवल्स बताते हैं तो वो भी स्मार्ट मनी के ऊपर ही बताएंगे। तो ज़्यादातर मार्केट के अंदर इस वक्त जो स्मार्ट मनी का चूरन बिक रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, इसका एनालिसिस किया जाए और अपने व्यूज़ क्या हैं इस स्मार्ट मनी के चूरन के ऊपर, जिसको लोग बेच रहे हैं और हमारे भोले भाले भाई जो हैं वो उसको ख़रीद भी रहे हैं, तो उसको बाय भी कर रहे हैं। तो क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे आपका फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो हमारे नए दोस्त इस फील्ड में आ रहे हैं उनकी भी रहनुमाई हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब भी आप किसी ऐसे चैनल को या ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू करते हैं जो कि आपको स्मार्ट मनी के ऊपर गाइड कर रहे होते हैं या स्मार्ट मनी के ऊपर आपको टिप्स दे रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और आपको जो ट्रेडिंग लेवल्स बताए जा रहे होते हैं वो भी स्मार्ट मनी को सामने रख के बताए जा रहे होते हैं, उनके अंदर बेसिकली कुछ ऐसे अल्फाज का जिक्र किया जाता है जिनको सुनकर या जिनको देखकर हमारा जो माइंड है वो इन चीज़ों को मानने पे मजबूर हो जाता है कि जी स्मार्ट मनी जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट करती है या है। वो अल्फाज क्या हैं? वो अल्फाज आपके सामने मैंने यहाँ पे चार्ट के ऊपर लिखे हुए हैं, जिस तरह के आपको दिख रहे हैं। तो इन्हीं का हम ज़रा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई स्मार्ट मनी जैसी कोई भी जो चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो मिसाल के तौर पे पहला वर्ड जो होगा, आप जिसको भी फॉलो करेंगे जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको गाइड कर रहा होगा, तो वो लोग जो हैं वो आपको बताएंगे कि जी बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका मतलब है जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बीओएस के नाम से बुलाया जाएगा। सेकंड नंबर पर चोच यानी कि CHOCH, चोच का लफ्ज़ इस्तेमाल बहुत होगा, जिसका मतलब जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर है। और उसके बाद एक लफ्ज़ बार बार आपको बताया जाएगा, या आपको अगर कोई ट्रेडिंग लेवल्स दिए जाएंगे तो उसके अंदर भी आपको बार बार ये चीज़ बताई जाएगी कि ओबी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक नाम की चीज़ क्या है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इस स्मार्ट मनी का हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि ये स्मार्ट मनी क्या है, क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है और हमारे ऊपर या हमारे इसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम बीओएस की बात कर लें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? मिसाल के तौर पे मार्केट किसी भी जगह से कोई इम्पल्सिव मूव करे, ठीक है, और थोड़ा सा पुल बैक ले और बाद में अपने उसी स्ट्रक्चर को यानी कि इस स्ट्रक्चर को, इस लास्ट जो इसने हाई यहाँ पे लगाया है आपके सामने, इसी जो टॉप है इसको ब्रेक करे इस तरह, तो बेसिकली इसको बोला जाता है बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने अपना जो प्रीवियस हाई या टॉप लगाया था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, जिसको कहा जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बीओएस। बीओएस के नाम से इसको बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये चोच क्या है या चेंज ऑफ करेक्टर, इसका मतलब जो चेंज ऑफ करेक्टर है ये क्या है। मिसाल के तौर पे मार्केट जो है यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर बनाती हुई जा रही थी, एक अपने जो हाइज हैं और अपने जो लोज हैं उनको एक्सटेंड करती हुई इस तरह ऊपर की तरफ गामजन थी, इस तरह के आप देख सकते हैं। फिर अचानक से मार्केट ने जब पुल बैक लिया या रिवर्स लिया तो उसने अपना प्रीवियस लो जो था वो उसको ब्रेक कर दिया। अपना प्रीवियस लो उसने जो बनाया था उसने ब्रेक किया, अपने प्रीवियस हाई को भी उसने रिस्पेक्ट नहीं दी और प्रीवियस लो भी उसने ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पे हम एक लाइन लगा दें, इस तरह करके लाइन लगा दें, तो गाइज ये प्रीवियस लो हमारा ब्रेक हुआ। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगी? बेसिकली मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगी, इस प्रीवियस लो के पास जाएगी और यहाँ से
अपना जो है वो ट्रेंड जो है वो चेंज कर देगी, और पहले मार्केट बाय जा रही थी, अब उसने सेल जाना शुरू कर दिया ऐसे। तो बेसिकली गाइस इस जो ये जो मूव हुई इसको हम कहते हैं चोच होना या चेंज ऑफ करेक्टर होना। मार्केट पहले बाइंग करेक्टर में थी और उसके बाद उसने यहां से सेल में जाना शुरू कर दिया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया और अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया और यहां से सेल जाना शुरू कर दिया। तो आई होप सो कि आपको ये चोच वाली जो थ्योरी है या चेंज ऑफ करेक्टर वाली थ्योरी है ये जरूर समझ आई होगी। अब हम आगे देख लेते हैं जी कि ये ओबी क्या है। बेसिकली गाइस ये ओबी जो है ये भी मार्केट स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी की ज़बान में इसको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। तो बेसिकली इसको भी हम इसी तरह समझेंगे, मिसाल के तौर पे मार्केट ने एक हाई लगाया यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह ही मार्केट ने एक हाई लगाया उसके बाद मार्केट रिवर्स आई, ठीक है। और उसके बाद बड़े पावरफुल तरीके से मार्केट ने अपना ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो बीओएस है अपना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक कर दिया। जब इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया तो बेसिकली जहां से ये इंपल्सिव मूव चली थी, जहां से ये इंपल्सिव मूव चली थी गाइस, उस खास एरिया को जब डिफाइन किया जाता है या उस कैंडल को जहां से ये कार्रवाई होना शुरू हुई थी, उस कैंडल को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो उसको एसएमसी की जुबान में ऑर्डर ब्लॉक या ओबी कहा जाता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि जहां से ये इंपल्सिव मूव चली, जिसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया यानी कि बीओएस किया, तो उस पर्टिकुलर कैंडल को, उस कैंडल को या उस एरिया को जिसको मतलब कि डिफाइन किया जाता है कि इस एरिया से ये इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई है, तो उस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। एसएमसी की जुबान में इसको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। जब मार्केट वापस उस एरिया पे आए, उसी एरिया पे वापस आए, तो फिर वहां से मार्केट में एंट्रीज को प्लान किया जाता है या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ट्रेडर्स हैं उनको वहां से एंट्रीज या सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो वहां से मार्केट में एंटर हो जाएं, जिसे कहा जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली गैस ये तीनों चीजें मैंने आपको समझाई हैं। आई होप कि आपको ये तीनों चीजें समझ आई होंगी कि ये बीओएस, ये CHOCH और OB यानी कि ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी की जुबान में इनको क्या कहा जाता है, इनका क्या मतलब है। अब गाइस हम जरा अपने व्यूज की बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है कि ये एग्जिस्ट करता है, क्या ये वाकई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब कि है या नहीं है। तो हमारे इसके ऊपर क्या व्यूज हैं। तो बेसिकली गाइस जो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब हम आपको एक और चार्ट दिखाएंगे और इनका मज़ीद जो है वो एनालिसिस करेंगे और इनका मज़ीद जिसको कह लें कि पोस्टमार्टम हम करेंगे कि क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है। तो चले चलते हैं अपने अगले चार्ट की तरफ और देखते हैं। तो बेसिकली गैस यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरफ आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो अल्फाज हैं या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो अल्फाज को यूज़ करते हैं या बताते हैं, जिनके ऊपर ट्रेड या सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। दूसरी तरफ हमने प्राइस एक्शन के अंदर जो अल्फाज हम यूज़ करते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जानते हैं या आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखी हुई है, तो आपको इन अल्फाज के बारे में भी पता होगा, जिनको कहा जाता है कि जी ये तो प्राइस एक्शन है, ये तो बहुत पुराना है, ये तो बहुत ओल्ड है। अब तो स्मार्ट मनी का ज़माना है, स्मार्ट मनी के ऊपर ट्रेड करते हैं हम प्राइस एक्शन को क्या समझते हैं। तो बेसिकली आप देखें कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि प्राइस एक्शन से रिलेटेड हैं, जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर काम आते हैं। अगर हम उनका भी एनालिसिस करें और इन एसएमसी वर्ड्स का भी एनालिसिस करें, तो हम क्या अखज़ करेंगे इससे, हमें क्या मैसेज मिलता है या मेरे अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। गाइस आप देखें कि यहाँ पे स्मार्ट मनी के अंदर बीओएस नाम की जो चीज़ है, जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है प्राइस एक्शन के अंदर, हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे इसको छोटा करके शॉर्ट करके BOS का नाम दे दिया गया, इस तरह के आप देख रहे हैं। उसके बाद चोच, CHOCH, जिसको SMC में चोच या चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं, और प्राइस सेक्शन में भी हम उसको चेंज ऑफ करैक्टर ही कहते हैं, लेकिन इसका नाम बदल कर यहाँ पे चोच कर दिया गया। चार्ट्स के ऊपर आपको BOS दिखाया जाएगा लिखा हुआ, या चोच लिखा हुआ दिखाया जाएगा, लेकिन बेसिकली प्राइस सेक्शन में तो हम इसको चेंज ऑफ करैक्टर ही कहते हैं। तो ये आपके सामने है। अब नेक्स्ट हम देख लें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या OB। ऑर्डर ब्लॉक या OB, गाइस ऑर्डर ब्लॉक या OB को बेसिकली हम प्राइस एक्शन के अंदर डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक या खास वो हिस्सा जहां से मार्केट एक इम्पल्सिव मूव चलाती है और अपना प्रीवियस हाई या प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, जिसको बाद में डिफाइन किया जाता है या जिसको बाद में पॉइंट आउट करके बताया जाता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से हम बाइंग या सेलिंग अपनी पकड़ेंगे यहाँ से। तो जिसको स्मार्ट मनी का मतलब के जिसका मतलब कि जिसको स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड कर दिया जाता है, तो बेसिकली हम गाइस उसको डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। प्राइस सेक्शन में हम उसको डिमांड एंड सप्लाई के नाम से पुकारते हैं। तो गाइस मेरे यहाँ पे व्यूज आप समझ गए होंगे, मुझे अब खुलासा करने की इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस सामान पुराना है यहाँ पर, लेकिन उसकी जो पैकिंग है वो नई कर दी गई है। ट्रेडिंग वही है जो जब से वजूद में आई है, जिस तरह चल रही है उस तरह ही चल रही है। जो जो उसकी चीजें हैं या जो जो उसका नाम है वही है, लेकिन सामान वही था, और उसको एक नए पैकेट के अंदर एक नई मशहूरी के साथ जिसका नाम SMC रख दिया गया, उसके अंदर डालकर उसको लोगों ने उस चूरन को बेचना शुरू कर दिया है। तो गाइज मैं आज आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूंगा कि ये जो स्मार्ट मनी नाम की ये जो चीज है, या स्मार्ट मनी नाम से ये जो चूरन बेचा जा रहा है आपको, आप इससे गुरेज करें, वरना आपके पेट में बहुत दर्द होगी। असल चीज जो है मार्केट के अंदर वो प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन ही एक ऐसी बुनियादी चीज है जिसके ऊपर मार्केट के अंदर ट्रेड होती है। जिस दिन से ये मार्केट या स्टॉक मार्केट वजूद में आई है या फॉरेक्स मार्केट वजूद में आई है, मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन की स्टडी के ऊपर ही चलती है और इसी तरह काम करती है। तो आई होप सो कि आपको ज़रूर मेरी ये बातें समझ आई होंगी कि मैंने किस तरह तफसीली तरीके से आपको इन चीज़ों के बारे में बताया कि मार्केट जो है वो बेसिकली प्राइस एक्शन का नाम है। इसके अंदर कोई भी स्मार्ट मनी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ पुराने पैकेट के ऊपर नई मशहूरी करके आपको ये SMC नाम की चीज जो है वो सेल की जा रही है। आप इससे गुरेज करें। आप प्राइस एक्शन को सीखें, प्राइस एक्शन को समझें। प्राइस एक्शन को गाइस अगर आप समझ जाते हैं तो आपको किसी भी किस्म का चूरन खरीदने की जरूरत नहीं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिस तरह मैंने आपकी रहनुमाई की है इस SMC कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसी तरह दूसरे भाइयों की भी रहनुमाई हो सके। अल्लाह हाफिज़।